तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 8 आ चुका है। एपिसोड में हम देखते हैं जिन वो लास्ट बचे हुए बीस से लड़ रहा होता है और वो जैसे ही उसको जान से मारने जाता है तभी वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ये सुनकर जिन वो रिएक्ट करता है और बोलता है कि ये आवाज तो, और वो उस बीस्ट के मुंह से कवच हटा देता है और हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है। वो जिनवू से माफी मांग रही होती है और कहती है कि उसकी जान बख्श दो। तब जिनवू बोलता है तुमने हम पे अटैक किया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं, मैं तुम्हारे सभी साथियों को मार डाला है। तब वो लड़की बोलती है कि डीमन लॉर्ड की रक्षा करना वो नाइट्स की ड्यूटी है और बोलती है कि जब तक वो सेफ है तो डीमन लॉर्ड खुश होंगे। ये यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी बोल रही होती है और जिनवू भी ये सुनकर रिएक्ट करता है कि वो ये कैसे बोल सकती है। फिर जिनवू वहां से जाने लगता है तभी वो पीछे से उस पर अटैक करती है, पर टैक्स अपने मैजिक से उसे ब्लॉक कर देता है। जिनवू बोलता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। वो फिर से जिनवू से माफी मांगती है और बोलता है कि आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, प्लीज मेरी जान को बख्श दो। और जिनवू ये देखकर सोचता है कि ये क्या ड्रामा है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है नेक्स्ट फ्लोर पे जाने का परमिट कहाँ मिलेगा। वो बोलती है हाँ, वो अभी उसकी फैमिली के पास है, अगर तुम उसकी जान को बख्श दोगे तो वो तुम्हें दिलवा देगी। वो बोलती है कि उसे ऊपर के फ्लोर के सारे परमिट की जगह पता है, अगर तुम मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी का प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। जिनवू बोलता है इसका मतलब है तुम्हारी फैमिली ने इसको छुपा रखा है। जिनवू उसके पास जाता है और अपना ओरा रिलीज करते हुए बोलता है क्या वो तुम पर भरोसा कर सकता है। और ये ओरा देखकर वो डरते हुए बोलती है हाँ जरूर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिनवू बोलता है ठीक है, तुम मुझे परमिट दोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो जिनवू को थैंक्स बोलती है। और दूसरी ओर जो पिछले एपिसोड में हमें एंट दिखी थी, वो शहर में तबाही मचा रही होती है, वो इंसानों को मार रही होती है। हम फिर से डीमन कैसल का सीन देखते हैं। जिनवू से पूछता है कि वैसे तुम लोग कौन हो। वो बताती है कि वो रेडुरू फैमिली की बड़ी बेटी एसिल है। जिनवू बोलता है कि वो ये नहीं पूछ रहा था। जिनवू मन में बोलता है कि उसे लगा था कि उसे सिस्टम के बारे में और कुछ जानने को मिलेगा जैसे उसे बारका से मिली थी। जिनवू उससे बोलता है क्या तुम्हें अपने दिमाग में इंसानों को मारने का ऑर्डर सुनाई देता है। वो बोलती है नहीं, पर कुछ अलग सुनाई देता है। जिनवू पूछता है क्या। वो बताते हैं कि उन्हें इस जगह को सेफ करने का ऑर्डर सुनाई देता है। जिनवू पूछता है कब से। वो बताती है कि जब से वो यहाँ आए हैं तब से उन्हें ये सुनाई देता है। जिनवू ये सुनकर शौक हो जाता है और पूछता है कि तुम इससे पहले कहाँ रहते थे। वो बताती है वो डीमन रेल में थे और एक दिन जब उनकी आंख खुली तो वो लोग यहाँ आ गए थे। जिनवू उससे पूछता है कि तुम डीमन रेल में क्या कर रहे थे। और जैसे ही जिनवू ये पूछता है एलिस की आई ग्लिच करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये भी सिस्टम का हिस्सा है। वो बताती है कि वो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे थे। जिनवू पूछता है तुम किससे युद्ध की तैयारी कर रहे थे। वो बोलती है कि एक ऐसा दुश्मन जिससे लड़ने के लिए पूरे डीमन लोगों को एक होना पड़ा था, उस समय हम लोग उससे लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो तेजी से ग्लिच होने लगती है और बोलती है कि ये बातचीत अब रोकी जा रही है और ये रिपीट करने लगती है। और फिर हम देखते हैं वो बेहोश होकर गिरने लगती है। जिनवू उसे भागकर पकड़ता है। हम देखते हैं कि ये कमजोर होकर बेहोश हो गई है। फिर हम देखते हैं चेयरमैन गो को जो उस एंड की हुई तबाही के ऊपर मीटिंग कर रहे होते हैं। मैनेजर वो बताते हैं कि 4 ई रैंक, एक सी रैंक और एक बी रैंक हंटर मारे गए हैं। चेयरमैन को बोलते हैं कि एक एंट ने इतने लोगों को मारा है। वो बोलते हैं लास्ट में एक ए रैंक हंटर ने उसे मारा था, जिससे पता चलता है कि एक एंट एक ए रैंक हंटर के बराबर है। चेयरमैन को बोलते हैं कि ये आइलैंड 120 किलोमीटर दूर है जेजू आइलैंड से। अगर उन एंट की उड़ने की एबिलिटी और बढ़ गई तो ये लोग मेन सिटी पर पहुंच जाएंगे। फिर चेयरमैन को बोलते हैं कि जापान से कांटेक्ट करो कि एक जॉइंट ऑपरेशन के लिए और पड़ोसी देश को इस खतरे के बारे में बता दो, अब हमारे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। फिर चेयरमैन को बोलते हैं कि मैं हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आपको जेजू आइलैंड पर फोर्स रेड मिशन करने का ऑर्डर देता हूँ। उसके बाद हम वापस से डीमन कैसल का सीन देखते हैं। एसिल को होश आ जाता है। वो बोलते हैं उसे माफ करना, पता नहीं वो अचानक बेहोश कैसे हो गई। जिनवू बोलता है कोई नहीं। वो बोलता है क्या हम लोग पहुंच गए। वो बोलती है हाँ, इस कैसल में रेडुरू फैमिली रहती है। फिर हम देखते हैं डीमन को जो एसिल से बोल रहा होता है कि तुम इस धरती के इंसान को यहाँ क्यों ले आई हो। फिर वो बोलता है क्या तुमने वो नहीं देखा, इसकी सैडों में छुपे हुए इतने सारे सैनिक को। जिनवू बोलता है कि वो इम्प्रेस्ड है कि तुम इन्हें देख सकते हो। वो डीमन बोलता है कि तुम मेरी बेटी को धोखा देके ये कैसे लेना चाहते हो, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और पास में खड़े सैनिक जिनवू को घेर लेते हैं। जिनवू बोलता है कि मैंने उससे वादा किया है, अगर वो मुझे परमिट दे देगी तो मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वो आदमी मन में बोलता है कि मैंने सुना था इसने वेलकन और मैटेस को हराया है तो हम इससे नहीं जीत पाएंगे। तो वो समझदारी दिखाते हुए जिनवू को परमिट दे देता है और बोलता है कि तुम्हारा काम हो गया तो तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तब जिनवू बोलता है एक और चीज। वो बोलता है कि वो एलिस को उधार ले रहा है। अरे वो कोई सामान थोड़ी है जिसे जिनवू उधार ले रहा है। ये सुनकर डीमन गुस्सा होता है। तब जिनवू बोलता है कि गलत मत समझो, मैं इसे गाइड के रूप की मदद के लिए ले जा रहा हूँ क्योंकि इन्हें सारे परमिट कौन सी जगह पर हैं ये पता है। डीमन बोलता है क्या तुम मेरी बेटी की सेफ्टी का प्रॉमिस करते हो। जिनवू
जिन्वू बोलता है हाँ, तो वो बोलता है ठीक है। जिन्वू एसिल से बोलता है प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ, और ये ब्लश करते हुए बोलती है ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये भी जिन्वू के प्यार में गिर गई है। फिर हम देखते हैं जिन्वू को जो 90 फ्लोर पर पहुंच गया है, और यहाँ पर इग्निस और टैंक की पावर बढ़ गई है। अब वो एक एस रैंक और ए रैंक जितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हम देखते हैं एसिल को जो कुछ सामान को देख रही होती है और बोलते हैं कि ये बातचीत के लिए लाए हुए सामान अब बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि जिन्वू ने सभी लोगों को मार दिया होता है। जिन्वू बोलता है कि तुम ये सामान वापस ले जा सकती हो। वो बोलते हैं कि 90 फ्लोर के ऊपर के फ्लोर बहुत डेंजरस है, वहाँ के लोग बहुत ताकतवर हैं, तो परमिट पाने का सबसे आसान तरीका है बात करना। तो जिन्वू बोलता है अगर मैं तुमसे कमजोर होता तो क्या तुम मेरे से बात करते? फिर जिन्वू बोलता है नहीं ना, तो आप डीमन लोग अपनी रैंक को कम्पीट करते हो। उसके बाद जिन्वू बोलता है कि मैं रेड इस फैमिली को नंबर 1 बनाऊंगा। एलिस बोलती है कि वो रेडरू है। वो पूछते हैं कि तुमने मेरे परिवार को क्यों छोड़ दिया? जिन्वू बोलता है क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, और ये सुनकर तो वो पूरी तरह हिल जाती है। जिन्वू बोलता है पहले जिनो अब एसिल, मैं सिंपल माइंडेड लोगों के साथ जल्दी घुल जाता हूँ। और उसके बाद जिन्वू बोलता है कि अब तुम वापस चले जाओ, और ये सुनकर वो जोर से चिल्लाकर बोलती है क्यों? जिन्वू बोलता है कि तुमने कहा था कि आगे के दुश्मन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया है कि तुम्हें सेफ्टी से घर पहुंचाऊंगा, तो तुम वापस चली जाओ। वो जिन्वू से बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी यूजलेस हूँ? जिन्वू बोलता है नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है तो इसके लिए थैंक यू। वो बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ लास्ट तक रहूंगी। जिन्वू बोलता है ठीक है चलो। फिर हम देखते हैं जिन्वू एक एक करके सारे फ्लोर को पार करके आखिरकार 100 फ्लोर पर पहुंच जाता है, और उसके सामने लॉर्ड ऑफ डीमन बैरन आ जाता है, और उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जिन्वू बोलता है क्या मैं इसे हरा भी पाऊंगा? और एसिल तो इसके ऑरे से कांप रही होती है। फिर बैरन अपने मैजिक से ढेर सारे डीमन को समन करता है जो जिन्वू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सब उन पर अटैक करने जाते हैं। एसिल बोलती है कि अब हम क्या करेंगे? तो जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को समन करता, और सच में ये सीन इतना मस्त था कि इसे देखकर अलग ही मजा आ रहा था। टैक्स अपने फायर मैजिक से आधे से ज्यादा डीमन को एक ही बारी में खत्म कर देता है, और ये देखकर एसिल हैरान होती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह भी लड़ सकता है, पर हमारे सामने लॉर्ड बैरन है जो इस जगह के रूलर है, और जिन्वू एक अटैकर है जिसे बस खत्म करना है। फिर एसिल सोचने लगती है कि मुझे किस साइड होना चाहिए। फिर बैरन एक एनर्जी ब्लास्ट आसमान में मारता है जिससे जोरदार बिजली नीचे गिरती है, और इनमें से एक एसिल के ऊपर गिरने वाली होती है, पर जिन्वू उसे बचा लेता है। फिर जिन्वू गायब होकर डायरेक्ट बैरन पर एक अटैक करता है, पर बैरन उसको इजीली ब्लॉक कर देता है, और जिन्वू हैरान होता है कि उसने उसको रोक दिया। वो जिन्वू को नीचे फेंक देता है और उस पर अपने एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है। जिन्वू उससे बचकर भाग रहा होता है, तभी टैक्स अपने फायर मैजिक से उसे काउंटर करता है, और इसे धुएं के बीच में इग्निस उस ड्रैगन का सर काट देता है। अब बैरन नीचे आ गया था, तब जिन्वू बोलता है मैं तुम्हें नीचे ले आया, इतनी देर तक ऊपर देखने से मेरे गर्दन में दर्द होने लगा था। और हम देखते हैं बैरन को जो एक खतरनाक वॉक करते हुए आगे आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं एसोसिएशन के अंदर का सीन जहाँ पर चेयरमैन गो गिल्ड मास्टर गोटो रोजी के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। चेयरमैन गो मन में बोल रहे होते हैं कि इनकी गिल्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। इनकी गिल्ड का नाम है ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड, और इनकी गिल्ड में टोटल 11 एस रैंक हंटर हैं, और ये लोग अपनी मीटिंग में जेजो आइलैंड के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। फिर हम वापस से डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर बैरन टैक्स को अपने एनर्जी से खत्म कर देता है, और फिर आयरन को अपनी स्वॉर्ड से, और फिर इग्निस को, और इसी बीच में जिन्वू उस पर अटैक करता है, पर वो उसको इजीली ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखकर जिन्वू पूरी तरह शॉक हो जाता है कि उसने उसको रोक लिया। फिर बैरन जिन्वू का सर पकड़ के हवा में लटका देता है और उसे जान से मारने वाला होता है, तभी टैक्स आयरन और इग्निस उसे पकड़ लेते हैं। बैरन अपने एनर्जी ब्लास्ट से सभी को खत्म कर देता है। अब जिन्वू का माना पावर भी खत्म हो गया था, जिससे अब वो इग्निस आयरन को वापस समन नहीं कर सकता था। अब होने जा रही थी 1 वर्सेस 1 की फाइट। बैरन अपने दोनों हाथ में ड्रैगन ले लेता है। अब फाइट स्टार्ट होती है। ये लोग क्लोज कॉम्बैट में बहुत तगड़ी फाइट करते हैं, पर अपने जिन्वू को अटैक प्लेस करने में दिक्कत हो रही थी। फिर बैरन एनर्जी ब्लास्ट मारता है जिससे जिन्वू का ड्रैगन नीचे गिर जाता है। वो तुरंत जिन्वू पर अटैक करता है, पर जिन्वू अपने हाथों से उसके खंजर को पकड़ लेता है, और वो तुरंत ही जिन्वू पर एनर्जी ब्लास्ट मारने जा रहा होता है, और जिन्वू उसको डोज भी नहीं कर सकता। पर तभी एसिड बैरन पर अपने भाले से अटैक कर देती है, जिससे बैरन उसकी तरफ देखने लगता है। तब जिन्वू बोलता है ये मेरा मौका है, और वो अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठी करके बैरन के हाथ उखाड़ देता है, और उसे एक फुल पावर के साथ जोरदार मुक्का मारता है, जिससे बैरन का सर फट जाता है, और फाइनली जिन्वू बैरन को हरा देता है, और जिन्वू नीचे गिरता है। एसिड उसके पास जाती है। जिन्वू बोलता है कि वापस जाके अपने फादर से बता दो अब रेडिस फैमिली सबसे ऊपर है। वो जिन्वू को देखकर खुशी से रोने लगती है और बोलती है कि वो रेडिस नहीं रेडरू है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।